ओम श्री साई राम। आज मैं आपके लिए भगवान श्री सत्य साई बाबा की सुनाई हुई एक चिन्ह कथा सुना रही हूँ। भगवान अपनी चिन्ह कथा के साथ हमको जो लाइफ चेंजिंग मैसेजेस हैं वो दिया करते हैं। तो आज का जो मैसेज है वो उनका है नाम स्मरण के बारे में। तो बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था जो कि बिजनेस करता था। उसकी एक दुकान थी, छोटी सी कपड़ों की दुकान, और वो अपना काम बड़ी मेहनत से करता था। उसकी पत्नी थी जो बहुत धार्मिक थी और काफी सत्संग करती रहती थी। उसका ईश्वर में बहुत विश्वास था, वो सारे व्रत पूजा उपवास सब करती रहती थी। तो कुछ समय बाद उनके एक बच्चा हुआ। तो जो बेटा हुआ तो सब लोग बड़े खुश थे कि चलो बच्चा भी हो गया, दुकान में अच्छा काम चल रहा है, बिजनेस भी बढ़िया है। पर उसकी पत्नी बहुत चिंता करती रहती थी। वो सत्संग में जाती थी और उसने सुना था वहां पे गुरु जो आए थे सत्संग करने के लिए कि हर मनुष्य को ईश्वर का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। नाम स्मरण सबसे अच्छी चीज है, खास तौर पर इस कलयुग में। तो उसको लगा कि मेरे पति तो नाम स्मरण करते नहीं है, वो तो सुबह से उठते हैं और फिर अपने चले जाते हैं दुकान पे, वहीं रहते हैं दिन भर, रात को थके हुए आते हैं, खाना खाया और फिर सो गए। तो वो तो करते ही नहीं है नाम स्मरण। तो उसने अपने पति से कहा कि आप भी थोड़ा समय निकालिए नाम स्मरण के लिए। अब उसके पति को अपनी पत्नी से बहस करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसमें और टाइम वेस्ट होगा, उसे कन्विंस करना भी मुश्किल है। तो उसने कहा हाँ हाँ तो कर लेता हूँ मैं, जितना समय मिलता है मैं करता रहता हूँ। पत्नी बोली नहीं, तुम नहीं करते हो, मुझे पता है, तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है, तुम तो पूरा टाइम अपना दुकान पे रहते हो, तुम्हारा दिमाग उसी में उलझा रहता है। तो उसने बोला, पति ने, चलो एक काम करते हैं, ये जो बेटा हुआ है इसका नाम गोविंद रख देते हैं। गोविंद तो भगवान का नाम है। तो जब मैं दिन भर गोविंद इसको बुलाऊंगा बोल के, तो भगवान का नाम अपने आप होगा उच्चारण। पत्नी बोली ठीक है। उसको भी ये बात पसंद आई। तो उन लोगों ने बेटे का नाम रख दिया गोविंद। ऐसे उनके कुछ समय बहुत हंसी खुशी बीता। वो अपना बिजनेस में उसने बहुत ध्यान दे रहा था और उसकी दुकान जो है वो बड़ी होती जा रही थी। पहले जो छोटी दुकान थी अब वो दो और तीन दुकानें मिला के उसने एक कर ली थी। और उसका और भी ज्यादा टाइम सब वहीं जाता था। घर में खूब पैसा आ रहा था, खूब खुशहाली थी। 2 साल बाद उनका एक और बेटा हुआ। तो फिर पत्नी ने पूछा इसका क्या नाम रखें, तो वो बोला इसका नाम रख देते हैं केशव। तो गोविंद और केशव। फिर और 3 साल बीते। फिर तीसरा बेटा हुआ। उसका नाम उसने रख दिया शंकर। और फिर और 3 साल बाद एक और बेटा हुआ। उसका नाम रख दिया उसने माधव। तो गोविंद, केशव, शंकर और माधव, ये चार उसके बेटे थे। अब ये लोग सब बहुत खुशहाल थे, बहुत अमीर थे, घर में सब हर तरीके की सुख समृद्धि थी, कोई कमी नहीं थी। बच्चे भी आज्ञाकारी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इतना ज्यादा काम करने के कारण और रेस्ट नहीं लेने के कारण और दुकान पे इतना स्ट्रेस करने के कारण वो अब बीमार पड़ने लगा था। और कई बार वो दुकान नहीं भी जा पाता था। तो जब वो नहीं जा पाता तो उसके बेटे संभालते थे दुकान को। वो भी सब बहुत लायक थे। तो ऐसा करते करते समय बीतता जा रहा था और वो बूढ़ा होता जा रहा था, उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। फिर जब उसकी उम्र काफी हो गई तब वो काफी बीमार पड़ गया। घर में उसके डॉक्टर्स आ रहे थे, उसका इलाज चल रहा था। काफी समय से वो बिस्तर पे ही था। अब वो दुकान जाके उसको संभाल भी नहीं पाता था क्योंकि बीमारी ज्यादा थी। तब एक दिन डॉक्टर्स ने उसकी पत्नी और बेटों को बताया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जितना दवाइयां अपना काम कर सकती थी वो सब तो हमने दे दिया है, आगे अब ईश्वर की मर्जी है कि ये ठीक हो कि नहीं। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गई और चारों बेटे उसके पलंग को घेर के बैठ गए। वो लोग सब बहुत दुखी थे। अब ये हुआ कि उस आदमी ने, इतना मरणासन था, वो बीमार था, तो उसने अपनी आंखें एक बार खोली, धीरे से अपनी पत्नी को देखा। वो उसके पास ही बैठी हुई थी और सुबक रही थी, अपने आंसू पोंछ रही थी। उसको देख करके फिर उसने आंखें बंद कर ली। फिर अपनी आंखें बंद करके उसने पूछा, गोविंद? तो उसका बेटा बोला, पापा मैं यही हूँ आपके पास। फिर बोला, केशव? तो दूसरा बेटा बोला, पापा मैं भी यही हूँ आपके पास, और उसने उसका दूसरा हाथ पकड़ा। फिर बोला, शंकर? शंकर कहाँ है? शंकर बोला, पापा मैं भी यही हूँ। तो फिर वो बोला, माधव? माधव कहाँ है? तो माधव बोला, पापा मैं भी यही हूँ, हम चारों आपके साथ ही हैं, मम्मी भी यही है, आप परेशान मत हो, हम सब आपके साथ हैं। बच्चे बहुत इमोशनल हो रहे थे, वाइफ भी इमोशनल हो रही थी। लेकिन ये सुनकर के उसकी एकदम से आंखें खुल गई। जो मरणासन्न था आदमी, बिल्कुल बेहोशी में डूब रहा था, उसकी आंखें खुल गई और वो बोला, जब तुम सब यही हो तो दुकान पे कौन है? और ये उसने बोला, ये उसके आखिरी शब्द थे। ये बोलकर उसकी मृत्यु हो गई।
तो बाबा ने इस कहानी से हमको ये बताया कि हम भगवान को चीट नहीं कर सकते, हम धोखा नहीं दे सकते कि हम सारी उम्र अपना मन किसी और चीज में रखें और अंतिम समय हम ईश्वर को याद कर लें। ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि उस आदमी ने ईश्वर को ट्रिक करने के लिए अपने चारों बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखे थे और उसने उनके नाम लिए भी, लेकिन तो भी चूंकि उसका मन अपने बिजनेस में था, तो आखिरी समय में उसको अपनी दुकान ही याद आई, उसको ईश्वर याद नहीं आए। तो बाबा बोलते हैं यही चीज हमको अपने जीवन में शुरू से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप यंग हो, बच्चे हो, छोटे हो, तभी से आपको ये हैबिट डालनी चाहिए कि आपको रोज थोड़ा सा नाम स्मरण करना है। 2 मिनट टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर हम निकालेंगे समय, तो धीरे धीरे हमारी आदत डेवलप हो जाएगी। और उम्र बढ़ के, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बढ़ती उम्र के साथ हमारा नाम स्मरण भी बढ़ता जाएगा। और इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि फिर आप आखिरी समय में भगवान का नाम लें, क्योंकि कहते हैं कि जो आखिरी समय में भगवान का नाम लेता है, वो फिर भगवान श्री हरि के धाम को ही जाता है। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जय साई राम।